मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशीष ढाका, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, शास्त्री स्कूल फतेहपुर शेखावाटी। अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा के परिपथ, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर में अपन पढ़ रहे थे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। उसमें अपन ने दो एप्लीकेशन पढ़ लिए, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। डिटरमाइन, क्या करना है? डिटरमाइन। किसको करना है? किसको करना? डिटरमाइन अल्प रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस को अपन को ज्ञात करना है। देखना बच्चों, आज का टॉपिक है अपना अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से ही ज्ञात करेंगे अपन। किसको ज्ञात करेंगे? अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन चल रहा है, इससे पहले अपन ने दो एप्लीकेशन है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो अपना टॉपिक है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। तो अल्प प्रतिरोध मैंने आपको बताया किसकी सहायता से ज्ञात करना है? विभव मापी की सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन एक विभव मापी लेते, क्या लेते हैं? विभव मापी। तो ये ली अपन ने विभव मापी ए बी। ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। ठीक है ना? अब अपन क्या करते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बताया आप लोगों को कि विभव मापी में सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं? प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। प्राथमिक परिपथ अपन जानते ही हैं, देखते जाओ। यहां पर एक सेल जुड़ता है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल विभव मापी के उच्च सिरे से, उच्च सिरा कौन सा? किसका उच्च सिरा? विभव मापी का उच्च विभव का सिरा, या प्राथमिक इनिशियल पॉइंट बोला जा सकता है। सेल जोड़ा जिसका विद्युतवाहक बल है ईपी। ठीक है, इसके बाद में अपन कुंजी जोड़ देते हैं। ये अपन ने जोड़ दी कुंजी K1। फिर अपन धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं RH, और इसको अपन जोड़ देते हैं विभव मापी के सिरे B से। आई बच्चों बात समझ में? बिल्कुल साधारण सी चीज है। ये अपना हो गया प्राथमिक परिपथ। क्या हो गया? प्राथमिक परिपथ। अब अपन को ज्ञात करना अल्प प्रतिरोध। तो अपन एक अल्प प्रतिरोध लेंगे, किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, समझना, ध्यान देना। अपन एक ज्ञात प्रतिरोध लेंगे। ये अपन ने एक ज्ञात प्रतिरोध लिया R। इस ज्ञात प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अपन अल्प प्रतिरोध लगाएंगे। ये अपन ने इसके श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध लगा दिया R। इसके बाद में अपन एक धारा नियंत्रक ऐड करेंगे। ये अपन ने ऐड कर दिया धारा नियंत्रक। और बच्चों इस सर्किट को पूर्ण करने के लिए, इसमें करंट प्रवाहित करने के लिए अपन क्या करते हैं? इन्हीं के श्रेणी क्रम में एक सेल जोड़ देते हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से जुड़ेगा? विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे से, ध्यान रखना। तो ये अपन ने कोई सेल लिया जिसका विद्युतवाहक बल, इसका ईपी मान लिया, इसका कितना मान लें? ई मान लें। इसके बाद में यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं? एक दूसरी कुंजी लगा देते हैं K2। और बच्चों अब समझो, अब क्या करेंगे? कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH को अपन क्या कर देंगे?
जोड़ देंगे। तो कहाँ कैसे जोड़ते हैं देखते जाना। कुंजी K2 का जो ऋणात्मक बिंदु या दूसरा टर्मिनल ऐसा बोला जा सकता है, एक टर्मिनल अपन ने इसके नेगेटिव से जोड़ा और दूसरा टर्मिनल जो है वो RH से जोड़ देते हैं। बात आई समझ में। अब क्या करते हैं बच्चों, अब अपन एक द्विमार्गी कुंजी लेते हैं। द्विमार्गी कुंजी का अब कहाँ लगाते हैं, द्विमार्गी कुंजी, ये जो रेजिस्टेंस है ना, जो ज्ञात प्रतिरोध R लिया है, ये ज्ञात प्रतिरोध R का एक सिरा तो विभव मापी के A बिंदु से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ा रहता है। कहाँ से जुड़ा रहता है बच्चों, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ा रहता है। और अल्प प्रतिरोध का एक सिरा तो A से, दूसरा सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जुड़ा रहता है। और इसका जो टर्मिनल 2 है उससे क्या ऐड रहता है, गैल्वेनोमीटर ऐड रहता है। और गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, जोकी ऐड रहती है, जिसको AB के ऊपर रगड़ा जाता है। यहां तक समझ में आनी चाहिए बच्चों। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अपन क्या कर रहे हैं, अपना उद्देश्य था अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन एक विभव मापी लेते हैं, इसका प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। तत्पश्चात अपन एक ज्ञात प्रतिरोध R लेते हैं। उस ज्ञात प्रतिरोध R के श्रेणी में अपन एक अल्प प्रतिरोध R लगा देते हैं जो अज्ञात है, जो अपन को ज्ञात करना है। इसका जो R है ज्ञात है, इसका जो एक सिरा है वो विभव मापी के A सिरे से, दूसरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से। इसी प्रकार अल्प प्रतिरोध का एक सिरा विभव मापी के A सिरे से बोल सकते हैं सीधा, या क्या कह सकते हैं इस R से जुड़ा है, और दूसरा सिरा इसके टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के 3 से। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर से जो की जुड़ी है, जो विभव मापी के ऊपर क्या की जाती है, रगड़ी जाती है तार के ऊपर। नेक्स्ट अपने पास में यहां पर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए क्या किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में सेल जोड़ा जाता है और एक कुंजी K2 लगा दी जाती है। आई बच्चों बात समझ में। अब देखना बच्चों, अब अपना यहां पर अपन को क्या करना है, बनावट अपन ने पढ़ ली, इसकी पूरी की पूरी बनावट हो गई। अब आते हैं वर्किंग प्रोसेस में, क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है और ये काम कैसे करता है, और अल्प प्रतिरोध अपन कैसे ज्ञात कर लेते हैं। वर्किंग प्रोसेस, प्रिय विद्यार्थियों, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ डॉट लगाते हैं और प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। कुंजी K1 में डॉट लगाई जाती है। मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो साथ साथ लिख सकते हो कि सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट कुंजी K2 में भी डॉट लगा दी जाती है और द्वितीयक परिपथ को भी अपन ने क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। तो यहां से समझ में ये आया कि यहां अब खुला परिपथ नहीं रहा, बंद परिपथ हो गया। मतलब विद्युत वाहक बल का पतन नहीं होगा, टर्मिनल वोल्टा का पतन होगा, बंद हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट, अब करते क्या है, सर्वप्रथम हम जो द्विमार्गी कुंजी है, जो द्विमार्गी कुंजी है, इस द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन यहां पर डॉट लगाते हैं, इन दोनों में डॉट पहले से लगाई हुई है,
जैसे ही यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो ये एक तरीके से सर्किट इस तरीके से काम करने लग गया। यहाँ पर सर्किट ये पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सर्किट पूर्ण हो रहा है, लेकिन अब जो विभाव है, सॉरी, यहाँ पर धारा में जो रुकावट हो रही है वो केवल और केवल किसकी वजह से? आर की वजह से। इसकी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि यह देखो अभी कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ा हुआ ही नहीं है परिपथ में, क्योंकि परिपथ तो यहां पर पूर्ण हो रहा है, ऐसे 1 और 2 के मध्य जुड़ी है। समझ में आई बच्चों बात? इसका मतलब यह है कि अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर इस स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो आर के सिरों पे होगी, ठीक है ना। विभवांतर जो मापा जाएगा वो इसके सिरों पे मापा जाएगा। अर्थात ऐसा कहते हैं कि अब इस स्थिति में विभव मापी के द्वारा जो ज्ञात प्रतिरोध आर है उसकी क्या मापी जाती है? उसके सिरों का क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। और वो विभवांतर कितना होता है? V बराबर I इंटू आर, जो विभव मापी ने नोट। नेक्स्ट, विभव प्रवणता की परिभाषा से। विभव प्रवणता की परिभाषा कहती है कि यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी ये लेंथ अपने पास में कितनी मान ले अपन? इस स्थिति में अपन ने माना कि संतुलित लंबाई कितनी है? L1 है। तो जो विभव प्रवणता की परिभाषा है उससे अपन को ये पता चलता है कि x बराबर यहां पर क्या होता है? V बटा L1 होता है। क्या हुआ? x बराबर V बटा L1 हो गया। तो देखो यहां से V बराबर क्या निकल के आ गया? यहां से V बराबर निकल के आया x इंटू L1। इन दोनों से सम्मिलित रूप से अपने पास में नई इक्वेशन आ गई, I इंटू आर बराबर x इंटू L1, समीकरण नंबर 1। आई बच्चों बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या करते हैं? द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 से तो डॉट को हटा देते हैं। 1 व 2 से डॉट हटाकर सीधा लिख रहा हूं, 1 व 2 से डॉट हटाकर 2 व 3 के मध्य, 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। अपन यहां पर यहां से डॉट को हटाकर यहां लगा देते हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस है वो सर्किट में जुड़ जाते हैं। अर्थात ये कहेंगे कि धारा के मार्ग में दोनों रुकावट उत्पन्न करेंगे। अर्थात ये यहां से निकल के आता है कि विभव मापी द्वारा जो मापा गया विभवांतर है वो R प्लस R के सिरों पे है, और वो कितना होगा? V बराबर R प्लस R इंटू आई होगा। आई बच्चों बात समझ में? और वही अगली चीज प्रवणता की परिभाषा से तो अपन ने माना, इसको V1 मान लो ना, क्योंकि इसको V मान लिया ताकि दिक्कत नहीं हो अपने, ठीक है। तो V1 टर्मिनल वोल्टता कितनी लंबाई पे? माना कि L2 लंबाई पे। तो यहां से V1 का मान क्या आया? x इंटू L2। इन दोनों से क्या निकल के आएगा? नई इक्वेशन निकल के आएगी। क्या आएगी? R प्लस R इंटू आई बराबर x इंटू L2, समीकरण नंबर आई होगी। बात समझ में शायद? अब अपन क्या करेंगे? अपना उद्देश्य है इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, अल प्रतिरोध ज्ञात करना। और अल प्रतिरोध क्या है? R है, जो अपन ने सर्किट में जोड़ रखा है, जो अज्ञात है, और वही हेडिंग है, उसको ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 व 2 से देखिएगा अपन किस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। समीकरण 1 व 2, बाकी कोई चीज काम में आने वाली अबे नहीं है। समीकरण 1 और 2 से अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग दीजिएगा R प्लस R इंटू आई बट्टा I इंटू आर बराबर
XL2 बट्टा XL1। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, I से I कैंसिल हो गया, X से X कैंसिल हो गया, कोई दिक्कतें नहीं हुई। बचा क्या भाई, देख लो अपने पास में बचा R प्लस R बट्टा R बराबर L2 बट्टा L1। इनको अलग अलग कर दो, R बट्टा R प्लस R बट्टा R बराबर L2 बट्टा L1। तो यहां से ये एक हो गया, R बट्टा R बराबर L2 बट्टा L1। इस एक को उधर भेज दो, R बट्टा R L2 बट्टा L1 माइनस एक, L1 लघुत्तम आ गया तो लघुत्तम ले लो, तो R बट्टा R L2 माइनस L1 बट्टा में क्या गया L1। यहां से अपने को R निकालना है तो यहां से R क्या निकल के आया भाई, L2 माइनस L1 बट्टा L1 गुणा में R जो ज्ञात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपन ने पहले से ज्ञात जोड़ रखा है, ये अपने पास में निकल के आ गई है, ये ज्ञात है तो अपन आसान तरीके से R का मान निकाल सकते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। आशा करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया अगर तो आप एक बार पुनः देखें, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत रह रही है तो आप बेझिझक मेरे से पूछें, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना है तो लिखो भाई क्वेश्चन, लिखो एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, इसी प्रकार से लिखना, ये तो मिटा दिया अपन को यूज में, एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r एवं ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के श्रेणी क्रम में एक सेल, कुंजी व धारा नियंत्रक को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अब देखना बच्चों, तो प्रतिरोध R के सिरों पर संतुलित लंबाई 3.20 मीटर प्राप्त होती है ना। मतलब ये अपन ने यहां पर पढ़ा था कि इस समय जब डॉट लगाई जाती है तो ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है, और इसके सिरों के ऊपर संतुलित लंबाई अपन यहां से नोट कर लेते हैं, और वो अपन ने L1 नोट की थी, तो L1 का मान दिया हुआ है 3.20 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि R प्लस R के श्रेणी संयोजन पर, लिख लो आप सीधा ही, R प्लस R के श्रेणी संयोजन की संतुलित लंबाई इस पे अपन ने निकाली है L2, और वो है 3.60 मीटर है। तो अज्ञात व ज्ञात प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अज्ञात कौन सा है, स्मॉल r, ज्ञात कौन सा है, कैपिटल R, इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं अल्प प्रतिरोध का। अल्प प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्प प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर क्या होता है, L2 माइनस L1 बट्टा L1 इंटू में R। देखिएगा फार्मूला यही होता है क्या, पीछे से देख लो आप लोग कि यही सूत्र होता है या और कुछ होता है। ठीक है, कैसे देखोगे आप, आसान तरीके से देखो, वहां से रटो मत, वापस अपने पास में चित्र है, यहां जाओ, देखो यहां लगाया
L1 था। क्या था? L1। IR करंट प्रवाहित हो रही थी। IR बराबर क्या हो गया? XL1। यहां लगाया डॉट, यहां लगाई, ये दोनों इफेक्टिव, तो R प्लस R इंटू आई बराबर क्या हो गया? XL2। वहां से आप सोल्व करके वापस निकाल सकते हो, रटना नहीं है ना। अब देखो वैल्यू रखते हैं ना भाई सारी। R बराबर L2 का मान कितना? 3.60 माइनस L1 का मान कितना? 3.20 बट्टा L1 कितना मान है? 3.20। अपन को अनुपात निकालना है, इधर बट्टा में R ले आओ, घटाओ भाई इससे, क्या वैल्यू निकल के आती है? R बट्टा R बराबर 3.60 में से 3.20 घटाए तो अपने पास में कितने निकल के आए? 0.40। 0.40 बट्टा में क्या है? 3.20। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। R बट्टा R भाग दिया 4 का 32 में, तो कितना आया? 1/8। तो ये अपना क्या हो गया? क्वेश्चन। ये अपना क्या आ गया? आंसर। ठीक है ना बच्चों? तो ये था अपना क्या चीज? R/में R। अपन को क्या निकालना था? प्रतिरोधों का अनुपात। वो अपन ने निकाल लिया। कितना निकल के आया? 1/8। तो ये था अल प्रतिरोध ज्ञात करना, उसके ऊपर अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया। तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो करने लग जाओगे, करना ही होगा अध्ययन तो, क्योंकि अभी भी स्कूल खुलने में बहुत समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।